जी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके आगे भी लाइनें हैं कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ कई बार लौट आता है ना। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, होता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मगर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसके आगे की लाइनें बहुत अच्छी हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो, और सुधार करो तुम। जब तक न मिले सफलता, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपके लाइफ से रिलेट करती हैं कि हमें लगातार प्रयास करना है सफल होने के लिए, और लगातार प्रयास करते रहने सफलता जरूर मिलती है। राइट। कहानी का नाम है हलवा तो खाना पड़े। एक बार की बात है, एक राजा था। क्या था? एक राजा था, और वो राजा शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था। अपने सेना के साथ में वो हर महीने में 2-3 बार शिकार खेलने के लिए चला जाया करता था। पहले के समय जानते हैं आप लोग, शिकार करने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, और उस शिकार खेलने जंगल की तरफ जाता था। संयोग की बात है कि उसके राज्य में एक बार एक साधु महाराज का आगमन हुआ, और वो साधु महाराज के बारे में ये बात बहुत ज्यादा फैलने लगी कि साधु महाराज जो कहते हैं वो हो जाता है, जो कहते हैं वो हो जाता है। यानी जिसके बारे में जो बोल दिया कि भाई तुम ऐसे करोगे तो वैसा ही होता था, तुम ये बन जाओगे तो वो बन जाता था। किसी को आशीर्वाद दे दिए तुम्हारा शादी हो जाएगा तो शादी हो जाता था उसका। किसी को आशीर्वाद दे दिए तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो बच्चा हो जाता था। किसी का घर बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, लॉटरी निकल जाएगा, मतलब जो आशीर्वाद वो देते थे वो पूरा हो जाता था। होता है ना हमारे जीवन में, बहुत बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, साधु महाराज, महात्मा लोग, जिनके अंदर कुछ शक्तियां खास होती हैं। उनके पास जाके लोग प्रणाम करते हैं, बातों को सुनते हैं, जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे जीवन में बहुत दिक्कत है, नौकरी में देखिए ना इनकम नहीं बढ़ रहा, ऐसा कुछ करिए कि मेरा प्रमोशन हो जाए। और महाराज बोलते हैं हाँ बेटा एक काम करो, ये काम कर लो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, है ना। तो ये बातें चलती है, ऐसा ही कुछ उसमें भी था। धीरे धीरे क्या हुआ, साधु महाराज का ना ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ख्याति इतनी बढ़ी, उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई कि भाई ये साधु तो जो बोलता है वो हो जाता है। अब राजा थोड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोले और हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। एक काम करो, अपने मंत्रियों को उसने कहा कि जाओ और जाके उस साधु को पकड़ के लेके आओ। सभी मंत्री गए सेना को लेकर, और साधु महाराज को पकड़ कर लेकर के अपने राजमहल में आए। राजमहल में जब लेकर के आए तो साधु महाराज को राजा ने पूछा कि महाराज बताइए कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, क्या ये सही है? तो साधु महाराज बड़े भगवान के भक्त आदमी थे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हो जाए, और वो चीजें हो जाती हैं। बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हो, आप झूठे आदमी हो, आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। क्या आप प्रूफ देने को तैयार हैं? बोले कि भगवान की अगर यही इच्छा है तो भाई यही से। साधु महाराज ने कहा। तो बोले ठीक है, चलिए आप ऐसा करो, मुझे बताओ कि आज मैं क्या खाऊं। राजा ने पूछा साधु से कि आप अगर इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, तो आप ये बताइए कि आज मैं क्या खाऊंगा। ठीक। तो साधु महाराज ने कहा कि महाराज आज आप हलवा खाएंगे। ठीक है, आज आप हलवा खाने वाले हैं। राजा ने कहा
चलो बहुत बढ़िया बात है। बोले अपने मंत्रियों को एक काम करो, इस साधु महाराज को पकड़ो और पकड़ के जेल में बंद करो। पहला, इसने कहा है कि हलवा मैं खाऊंगा और इसको आज मैं गलत साबित करने वाला हूं कि आज हलवा मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, देखते हैं भाई, खाना हमें है, हम खाएंगे ही नहीं, कैसे कोई किसी के बोलने से खा लेंगे हम, है ना। तो राजा ने मन में ये बात को निश्चित कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए, सब कुछ खाना है लेकिन हलवा नहीं खाना है। ठीक है, साधु महाराज को जेल में बंद कर दिया गया। दरबार खत्म हुआ। अब संयोग की बात थी कि उस दिन राजा का जन्मदिन था। क्या था? राजा का जन्मदिन था। और जानते हैं जन्मदिन के दिन कुछ मीठी मीठी चीजें बनाई जाती हैं। अब रानी को यह सारा प्रकरण तो पता था नहीं। उसने क्या किया था, उस दिन घर में राजा के लिए जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए बनाया था क्या? हलवा। राजा दोपहर जब होने लगा 10-11 बजे, तो राजा गए राजमहल में। भाई भोजन के समय में, भोजन के समय सारा पकवान आया और साथ में क्या आया? हलवा भी आया। जैसे ही राजा देखे हलवा, बोले यार तो हलवा तो मुझे नहीं खाना है आज। और रानी थी कि सबसे पहले हलवा ही लेके कटोरी में आ गई। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो राजा जी, आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है हलवा, आज आपके जन्मदिन पर मैं आपको हलवा खिलाना चाहती हूँ। अब राजा क्या करे भाई, बड़ा असमंजस की स्थिति में था। बोले अगर नहीं खाते हैं तो रानी नाराज हो जाएगी, और रानी नाराज हो जाएगी, बड़ा गड़बड़ बात है भाई, रानी को नाराज तो करना नहीं है। तुरंत बात ध्यान में आई कि साधु को तो मैंने बोला है कि मैं हलवा नहीं खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो हलवा सामने आ गया है, क्या करें क्या करें। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। बोला कि देखो ना, बहुत जोर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, है ना। कैसे भी करके बहाना बना करके भागे वहां से बाहर भाग के आए। कोई पेट में दर्द तो था नहीं उनका। बोले कि अब घर पे अगर रहेंगे, मतलब राजमहल में अगर रहेंगे तो रानी फिर बुलाएगी हमको, और इस बार उसको टालना असंभव है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, राजमहल में रहेंगे ही ना, रहेंगे यहाँ ना, हलवा खाना पड़ेगा। तो सोचे कि क्या करें। अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले भाई चलो शिकार खेलने, आज हम लोग को दिन भर शिकार ही खेलना है, घर पे रहना ही नहीं, आज घर पे आएंगे ही नहीं, ना घर पे आएंगे ना हलवा खाने को मिलेगा। ठीक है, न रानी नाराज होगी। तुरंत अपनी सेना को तैयार किया उन्होंने, तैयार करके सेना को लेके चले गए जंगल में। जंगल में गए, संयोग की बात, जंगल में शिकार खेलते खेलते बहुत अंदर तक चले गए। सेना के लोग पीछे छूट गए। राजा एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में, बहुत घने जंगल में आगे चले। अब भाई बेचारे सवेरे से कुछ खाए नहीं थे, भूख लग चुकी थी, प्यास भी लग गई थी। आगे बढ़े तो एक नदी कहीं दिखा। नदी के पास बैठ करके वो अकेले पड़ गए थे, अकेले उनका घोड़ा था और वो थे अपना, अंदर चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। प्यास बहुत जोर से लग गई थी, बहुत भूख और प्यास से हाल बेहाल था उनका। क्या करें, जाके नदी के पास में घोड़ा को बांधा उन्होंने एक पेड़ के पास, और पानी पीने लगे। पानी पिए, थोड़ा भूख कम हुआ, लेकिन आप जानते हैं जब भूख लगती है, पानी से तो पेट भरता नहीं है हमारा। बेचारा करे तो क्या करें। बोले चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, थकावट भी थोड़ी कम हो जाएगी और थोड़ी भूख से भी राहत मिल जाएगी। दोपहर का समय हो चुका था, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था। वो पेड़ के नीचे सो गए। पेड़ के नीचे सोए, अब बेचारा थके हुए थे, इसलिए उनको हल्की नींद भी आ। अब देखो मजे की बात, हुआ क्या कि वो जहां सोए थे उसके कुछ दूर पे एक छोटा सा गांव था। छोटा सा गांव था, और उस गांव में कुछ पहले समय डाकू आया करते थे, है ना। डाकू आकर के लोगों की लूटपाट किया करते। तो उस गांव में क्या हुआ, कुछ डाकू आकर के लूटपाट करने के लिए आए थे। और वहां के जो सेठ थे, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी। समझ में आ रही है कहानी? उस गांव के सेठ के घर में उसकी बेटी की शादी थी। और पहले के डाकू लोग थे, वो पहले अल्टीमेटम देके जाया करते थे, आज मैं तुम्हारे यहाँ लूटपाट करने आने वाला हूँ, है ना। ऐसा कुछ हुआ करता। तो क्या हुआ कि बेटी की उसकी शादी थी, तो उसके यहाँ पूरी तैयारी चल रही थी, सभी चीज का इंतजाम किया गया था, खाने पकाने का सबका इंतजाम था, पूरा नाच गाने का सबका प्रबंध था। तभी क्या हुआ, शाम होने लगा हल्का, तो डाकू लोग क्या किए कि वहां पर धावा बोल दिए। अब जैसे ही डाकुओं को आने की खबर मिली, तो क्या हुआ, गांव के लोग अपना सारा घर छोड़ करके इधर उधर भागने लगे। सभी लोग भाग गए, डाकू लोग पहुंच गए उस गांव में।
और पहले इसमें जानते हैं आप लोग ना, सब देखा होगा आप लोगों ने मूवी सब में कि पूरी डाकुओं की फौज चलती थी, 40-50 घोड़े पर बैठ करके एकदम सभी डाकू, है ना, हाथ में तलवार भाला लेकर के सभी जाया करते थे। ये पहले ही घटना, जब वो सब रिवॉल्वर वगैरह नहीं हुआ करता था उसमें की बात है ना। तो पूरे डाकुओं की फौज एकदम पगड़ी बांधे हुए, मुंह पे काला कपड़ा लपेटे हुए, घोड़ा पर बैठ करके पूरी डाकू की फौज जो है पहुंच गई खेत उसमें, गांव में। गांव में जब फौज पहुंची, उसकी गांव में डाकू लोग की बात की जानकारी सुन करके सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए। लेकिन जिसके घर में शादी थी बेचारा, वो सेठ कहाँ भागता, वो तो अपने घर पे ही था। वो बेचारा बैठा हुआ था कैसे ही। सभी पहुंच गए डाकू उसके घर पे और सारा लूटपाट करने लगे। लूटपाट उन्होंने पूरा सामान कर लिया। करने के बाद उन लोग को दिखाई दिया कि भाई बहुत सारा खाना का इंतजाम करके रखा हुआ है, सारे बर्तन में सारे खाना रखा हुआ है। तो उसी में डाकू का जो सरदार था बोला, भाई हम लोग आज दिन भर तो खाली दौड़ ही रहे हैं, भूख लग गया है, खाना का यहाँ इंतजाम भी है, तो एक काम किया जाए, खाना भी खा लिया जाए। लूटपाट तो हो ही गया, चलने के पहले खाना भी खा ही लिया जाए, क्या दिक्कत है ना। तो खाना खाने के लिए सभी डाकू उतर के रेडी हो गए। तभी उसमें से डाकू का सरदार का जो एक दोस्त था उसमें डाकुओं का, वो बोला कि महाराज, सरदार ऐसा है कि हम लोग को बोल करके आए हैं कि हम लोग लूटपाट करने आने वाले हैं और यहाँ खाना का इंतजाम किया हुआ है। ये सेठ बड़ा चालाक मालूम होता है, ऐसा तो नहीं है कि इसने खाने में जहर मिला के रखा है कि डाकू आएंगे लूटपाट करेंगे और खाना खाएंगे, जहर वाला खाना खा के मर जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। सरदार बोला, वाह, बहुत बड़ी बात तुमने कही, बिल्कुल सही बात, ये हो सकता है। एक काम करो, सो किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ और पहले उसको खाना खिला के देखेंगे हम लोग। वो खाना खा के जिंदा अगर बच गया तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, और अगर वो खाना खा के नहीं बचा तो फिर हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। तो आगे चलो बढ़िया बात है भाई, अब क्या किया जाए। तो डाकुओं के सरदार ने अपने डाकू दोस्तों में से किसी एक को कहा कि एक काम करो, जाके किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ। अब बेचारा वो आदमी गया, पूरे गांव में ढूंढना शुरू किया, कोई आदमी ही ना मिले, कोई आदमी नहीं मिल रहा था, है ना। और जो घर वाला सेठ था तो वो बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया था। तो कोई आदमी मिल नहीं रहा था पूरे गांव में, सारे लोग गांव छोड़ के भाग गए थे घर द्वार। वो आके बोला कि सरकार, पूरे गांव में कोई है ही नहीं। बोले, कैसे नहीं कोई आदमी होगा, मुझे तो पक्का लग रहा है कि इस खाने में जहर मिलाया ही गया होगा, तभी गांव का सब लोग भाग गया, नहीं तो शादी ब्याह का समय है, सबको यहाँ रहना चाहिए था, सभी लोग भाग गए हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। जाओ कहीं से किसी आदमी को ढूंढ करके लेके आओ, आसपास कहीं से मिले। अब 4-5 डाकू निकल गए पूरे घोड़ा पे चढ़ करके, जाकर ढूंढने लगे आदमी को, कोई मिले कोई मिले। ढूंढते 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 तो पहुंच गए उस तालाब के पास, वही तालाब जहां राजा पेड़ के नीचे सोया हुआ था। वहां जब पहुंचे तो देखे कि एक आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। डाकू सब गए और जाकर राजा को पकड़ लिए। पकड़ के लेके उनको बोले कि तुम्हें चलना पड़ेगा भाई। अब 4-5 लोग थे डाकू एक साथ। अब राजा क्या करता बेचारा, हाथ पकड़ करके और उसको घोड़े बैठा के लेके पहुंच गए उसी जगह पे जहाँ पे शादी में खाने पीने का इंतजाम था पूरा। वहां पहुंचे, डाकुओं के पास लेके पहुंचे। डाकू सरदार बोला कि ऐसा है कि इसको पहले खाना खिलाओ। ठीक, डाकू लोग उसको पकड़ के लेके गए। अब पहुंचे पुलाव के पास, राजा ने पुलाव ले लिया, दाल दाल भी ले लिया, पूड़ी पूड़ी भी ले लिया, पनीर की सब्जी वो भी ले लिया, है ना, बाकी सब ले लिया। राजा को भी भूख लगी, बोले चलो भाई बढ़िया खाना मिल गया मुझे। अगला काउंटर था हलवे का। जैसे हलवे काउंटर में पहुंचा, राजा बोला, भाई सब खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खाएंगे। अब जैसे बोला कि हलवा नहीं लेंगे, डाकू लोग बोले कि नहीं, तुम्हें हलवा तो लेना पड़ेगा भाई, सब ले रहे हो, हलवा क्यों नहीं ले रहे हो। बोले, नहीं नहीं, सब खा लेंगे, पनीर बटर मसाला खा लेंगे, सब खा लेंगे, रायता खा लेंगे, पुलाव खा लेंगे, पूरी खा लेंगे, लेकिन हलवा नहीं खाएंगे। अब डाकू का सरदार के पास में बात पहुंची कि भाई ये सब खाना ले रहा है, केवल हलवा नहीं ले रहा है। तो डाकू सरदार बोला कि नहीं, कैसे नहीं ले रहा, इसका मतलब हलवा में ही जहर मिलाया गया, इसको जरूर दो, है ना। अब डाकू लोग मिल करके क्या किए, हलवा निकाल के जबरदस्ती बाकी सारा खाना का प्लेट छीन लिए उसके पास से। बोले, नहीं बाकी कुछ नहीं खाना, तुमको पहले हलवा ही खाना। अब राजा बोल रहा है कि भाई हम सब खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खाएंगे। और सरदार लोग बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें बाकी सब खाना बाद में मिलेगा, पहले हलवा खा के दिखाना पड़ेगा। अब राजा कितना भी कोशिश करे, माने नहीं। राजा जिद करने लगा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। डाकू बोला, ऐसा कैसे होगा कि नहीं खाएगा, इसको हलवा खिलाओ। 2-4 लोग आए और आके उसको पकड़ लिए। पकड़ के जबरदस्ती उसके प्लेट में हलवा ही डाल दिए और प्लेट को लेकर बैठा दिए। बोले, पहले इसको खा के दिखाओ, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा।
राजा बेचारा परेशान, बोल रहा है कि नहीं, हम हलवा तो नहीं खाएंगे, बाकी सब खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खाएंगे, हलवा नहीं। डाकू हरदार 2-4-5 मिनट हुआ, डाकू हरदार को भी भूख लगा हुआ था, वो बेचारा गुस्से में आ गया, बोला एक काम करो, इसका हाथ पैर बांधो। नहीं, कैसे खाएगा ये, इसका हाथ पैर बांधो। फटाफट रस्सी मंगाई गई, राजा का हाथ बांधा गया, पैर बांधा गया। हाथ पैर बांध करके बोला गया कि 2 आदमी पकड़ के मुंह खोलो और एक आदमी जबरदस्ती हलवा को लेकर के इसके मुंह में डालो, ये खाएगा कैसे। वही हुआ, राजा का हाथ बांध दिया गया, पैर बांध दिया गया, 2 डाकू मिलकर उसके मुंह को खोले, एक डाकू पूरा हलवा निकाल के उसके मुंह में डाल दिया। बेचारा क्या करे, हलवा खाना पड़ा उसे, है ना। हलवा खा लिया। जब हलवा खा लिया, राजा को कुछ नहीं हुआ, तो लोग बोले कि भाई तुम क्यों नहीं खा रहे थे हलवा। बोले नहीं नहीं, मुझे हलवा नहीं खाना था। कैसे बोलता हो कि साधु बोल रहा था कि हलवा खाना है और हमको नहीं खाना, वो बताया नहीं। खैर कुछ नहीं हुआ, डाकू लोग भी खाना पीना खा के अपना चले गए, राजा को छोड़ दिया गया। राजा वहां से टहलता हुआ वापस आया, फिर अपने घोड़े को लिया और लेकर के वापस अपने राज्य की तरफ चला है। पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात में आया और आने के बाद अपने दरबार में पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने पहला काम किया कि सेना को बोला कि भाई जाओ और उस साधु को लेकर के। साधु महाराज को फिर महल में लाया गया उसके दरबार में, और लाने के बाद बोला गया कि जब वो आए तो राजा की तरफ देखकर साधु महाराज मुस्कुराए। बोले और महाराज कैसा रहा आपका दिन, हलवा का स्वाद कैसा था। अब राजा तो परेशान, बेचारा क्या करे, कुछ बोल नहीं पा रहा है। बोला महाराज मुझसे गलती हुई, आपने सही कहा था कि हलवा आज मैं खाऊंगा, और ऐसा हुआ, आज मैंने हलवा खाया। बोले नहीं, हलवा खाए नहीं, वो तो खाना था ही, आपको मैंने कहा था कि हलवा खाना है, लेकिन आप, अगर आप राजमहल में रहते, मेरी बात को मान लिए रहते आप कि हलवा खाना है, और मेरी बात में रहते, तो रानी के हाथ से बना हुआ शुद्ध देसी घी का हलवा कटोरी में लेकर के चम्मच से बड़े प्यार से रानी आपको खिलाती, और बड़े प्यार से आप खाते, और बड़े मजे मजे में खाते, राजमहल में रह के आनंद लेते हुए खाते, जन्मदिन को भी मनाते। लेकिन मेरी बात आपने नहीं मानी, तो हलवा तो आपने खाया, लेकिन कैसे खाया होगा हमें पता है। हाथ पैर बांध करके, जबरदस्ती मुंह को खोल करके, और मुंह में जबरदस्ती हलवा डलवाना अगर आपको ज्यादा पसंद है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले की मर्जी है सब। और वहीं से ये लाइन निकली कि हलवा तो खाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा ही हलवा है। आज बड़े प्यार से आपको हाथ जोड़ करके बुला करके, भाई साहब आ जाइए मीटिंग में, भाई साहब ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में ज्वाइनिंग हो रहा है, केवल आधार कार्ड दीजिएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा आपका, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे संबंधी हैं, आप हमारे ये हैं, बता करके प्यार से कहा जा रहा है कि आ जाइए हलवा खा लीजिए, जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन लोग मना कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हलवा तो खाना पड़ेगा, प्यार से खाइए तो, या कल को राजा के जैसा, जैसा उसका हाथ पैर बांध करके किया गया था, वैसा जबरदस्ती हलवा तो खाना पड़ेगा। और ये चीज सच्ची होती जा रही है। आपको शायद जानकारी होगी इस चीज की कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर कोर्सेज चल रही हैं, जिसमें बकायदा बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान कैसे कैसे होते हैं, अपलाइन का मतलब क्या, डेफिनेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, अपलाइन मतलब क्या होता है, डाउनलाइन मतलब क्या होता है, क्रॉस लाइन मतलब क्या होता है, प्लान में कमीशन कैसे बांटे जाते हैं, पीवी का मतलब क्या होता है, बीवी का मतलब क्या होता है, ये कोर्स में है सर एमबीए का। आज आप नहीं करोगे, कल को आपका बेटा जब एमबीए करेगा, आपकी बेटी जब एमबीए करेगी, और वो कोर्स लेकर के आएगी और बैठ के जब पढ़ते रहेगी कि अपलाइन मतलब ये, डाउनलाइन मतलब ये, तो आपको याद आएगा कि काशी जी प्यार से बोलते थे भाई कि बन जाओ डाउनलाइन, अपलाइन बन जाओ, पीवी कर लो, परचेज कर लो, कंसिस्टेंसी कर लो। उसमें बात समझ में नहीं आती है, आज बेटी को याद कराना पड़ रहा है बैठ बैठ के, क्योंकि एग्जाम में नंबर आएगा उससे।
अभी ट्रेनिंग्स फ्री में हो रही है, आने वाले वक्त में मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग्स के लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, ये भी आ रहा है लॉ। कोई भी कंपनी अब ट्रेनिंग्स फ्री में नहीं करने वाली है आपके लिए, ये भी लॉ आ रहा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में भी एंट्री करना बड़ा आसान है कि बस आधार कार्ड दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आने वाले वक्त में ये भी आने वाला है कि आपके पास अनुभव इतना समय का होना चाहिए काम करने का, आपके पास स्किल इतने होने चाहिए। जैसे नौकरी में होता है ना इंटरव्यू, कि बिना आप आईएएससी पास किए हुए आईआईटी का फॉर्म नहीं भर सकते, बिना आईएससी बायोलॉजी में किए हुए आप मेडिकल का फॉर्म नहीं भर सकते। उतना करने के बाद ही आपको करना पड़ेगा। बिना ग्रेजुएशन पास किए हुए आप आईएएस का फॉर्म नहीं भर सकते। आने वाले कुछ सालों के बाद शायद ऐसा हो कि आपके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस पहले किसी कंपनी में होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी में ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास ये क्राइटेरिया होना चाहिए। आपको 50,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, मे भी ऐसा हो गया। ज्वाइनिंग करने के लिए 50,000 खरीदना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। आज बोला जा रहा है सरकार ज्वाइन कर लीजिए, 30 से परचेज कर लीजिए, आपकी आईडी ग्रीन हो जाएगी। आज मना कर रहे हो आप, कल को कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपए लोन पर लेकर के और वेस्टेज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू, कि जैसे राजा ने हलवा खाना था तो वो प्यार से रानी के हाथ से बना हुआ शुद्ध देसी घी का हलवा राजमहल में खा करके खा सकता था, वैसे खाना है, या जंगल में जाकर डाकुओं से हाथ पैर बंधवा करके जबरदस्ती मुंह खुलवा करके मुंह में हलवा को खाना नहीं बोलते हैं उसे, वैसे खाना है। तो ये चॉइस आपकी है। एक बात क्लियर है, हलवा तो खाना, हलवा तो खाना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग प्लीज रिपीट करेंगे मेरे साथ, हलवा तो खाना पड़ेगा, हलवा तो खाना पड़ेगा, हलवा तो खाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।